क्या नाम है? मीनू आपका। मीनू, आप कौन सी बार आए हैं शनिधाम में? दूसरी बार आए हैं। तो मीनू, जब आपने जॉब करा रहा था, घूमे थे उस टाइम? घूमे थे। आपको दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, उसकी कंपन थी हाथ में और पैर में। हाथ में और पैर में कंपन थी, पैर से चला नहीं जा रहा था। आपने बहुत सारे डॉक्टरों से अपना इलाज कराया और बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपने अपना इलाज कराया। बड़ा हॉस्पिटल में मानूं तो कौन सा हॉस्पिटल था? वैसे कौन सा था? हैं? मेदांता द मेडिसिन। अच्छा, मेदांता द मेडिसिन हॉल, मेडिसिटी। मेडिसिटी। वैसे मैं आपको बता दूं, आज भारत के 82 गवर्नमेंट हॉस्पिटल और 862 प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मनु भैया कहते हैं वही मिला। क्या मिला? ये मिला कि ये अंग प्रत्यारोपण करते थे और झूठे करते थे, यानी कि लोगों से पैसे लूटते थे और अंग को निकालते थे बिना घर वालों की मर्जी के, बिना किसी एनओसी के, और एनओसी देने में घपला किया हुआ था सारे का सारे। क्या किया हुआ था? घपला। कितने हॉस्पिटल? गवर्नमेंट के 82 हॉस्पिटल और प्राइवेट 862 हॉस्पिटलों में ये घपला मिला है जो मनु भैया कहते हैं। अंग प्रत्यारोपण और अंगों का जो व्यापार होता है ये डॉक्टर ही करते हैं, यानी कि सामान्य आदमी तो अंग निकाल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब भारत बहुत कुछ झेल रहा है। सबसे बड़ी बात तो वो मेडिकल लाइन को झेल रहा है और वो उस महंगी प्रक्रिया को झेल रहा है जो आदमी के जीवन में जितना पैसा कमाया जाता है वो उससे भी महंगी है। मान लीजिए, मैं मीनू बहन का एक जिक्र करता हूँ क्योंकि वो सारी दुनिया को सबक देने वाला है। क्या है कि इनके पति आए हैं, उनकी जो साल की आमदनी है वो 4.5 लाख है और साल का जो खर्च है मीनू का वो 2 लाख है। अब 4.5 लाख में से 2.5 लाख बचते हैं एक साल में, और 20 साल की उम्र में 20 साल की उनकी नौकरी है, तो ये 50 से 60 लाख रुपया उनके पास आता है सारी उम्र में, और 20 लाख रुपए उनको और मिलते हैं, तो 70 लाख रुपया आया। और 50 साल अगर इनको इलाज कराना पड़ा तो 1 करोड़ रुपया गया। अब बताइए उसके आदमी ने पूरी जिंदगी में क्या कमाया, उसके पास क्या बचा, और क्या वो अपने बच्चे पाल पाएगा, और क्या मीनू की इस बीमारी के अलावा उसके घर में कोई बीमार हो जाता है तो क्या उस पर कर्ज नहीं होगा, और क्या उसकी ज़मीनें और खेत नहीं बिकेंगे, क्या उसका घर नहीं बिकेगा। इसलिए मैं भारत का पूरा ध्यान खींचना चाहता हूँ, आकर्षण का केंद्र बनना चाहता हूँ। और वो क्यों? क्योंकि मैं मीनू से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको शनिधाम में आराम लगे हैं? क्या आराम आपको लगा? सोते वक्त भी हाथ पैर कांपते थे। अभी इनका बहुत ज़्यादा इलाज नहीं हुआ है, ये आए हैं, लेकिन हमने इनको देखा कि इनको निगेटिविटी है, और निगेटिविटी है इसका प्रमाण कैसे मिलेगा वो हम खड़े करके बताएंगे कि आपको निगेटिविटी है। और आप इतने साल से इलाज करा रहे थे, तब डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहे थे। आपको इलाज करना तभी शोभा देता है जब आप कारण जानते हैं कि इस कारण से आपको ये रोग उत्पन्न हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? कोई हल्की सी चीज उठाते थे तब भी हाथ पैर कांपते थे, फिर क्या हुआ? बाद में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और सोते वक्त भी कांपती थी। तो यहाँ कब आए थे आप? परसों आए थे? कल आए थे? कल आई थी। कल मैंने आपको देखा था, कल भी मैंने आपकी वीडियो बनाई थी। आप ये बताइए, क्या रात को आपके हाथ पैर कांपे? नहीं, क्यों? जबकि डॉक्टर तो ये कहता था, क्या कहता था डॉक्टर? ये बोलते थे कि ये सिर्फ कंट्रोल होगा, ये ठीक नहीं होगा। ये कभी हाथ पैर कांपना बंद नहीं होगा। एक बात, ये जो कप कपा के बोलती है ये डॉक्टरों की देन है। क्या देन है? मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं, मतलब आदमी सीधा सरल जाएगा, कई रोग भी लेके आ सकता है हॉस्पिटल से। पहली बात तो वो दर्द की दवाई खाएगा, उसको बीपी बढ़ सकता है, उसको शुगर आदि भी हो सकते हैं, उसको कुछ और भी रोग हो सकता है। दवाइयाँ सारी की सारी रिएक्ट करती है ना, इम्पैक्ट भी करती है और रिएक्ट भी करती है। इम्पैक्ट और रिएक्शन में है ना, इम्पैक्शन में और रिएक्शन में दोनों काम होते हैं। आदमी स्वस्थ भी होता है, आदमी बीमार भी होता है। तो आप स्वस्थ कम हुए कि बीमार ज़्यादा हुए? बीमार ज़्यादा हुए। आप जब तक इलाज कराते रहे आपकी बीमारी बढ़ी कि घटी? बढ़ी डॉक्टरों से। और यहाँ जब से इलाज करा रहे, अब डॉक्टर से कितने दिन इलाज कराया? 4 महीने। नहीं, डॉक्टर के यहाँ 4 महीने से ज़्यादा हो गया।
4 महीने से ज़्यादा हो गया। और इस बीच में पैसा कितना लगा? पैसा कम से कम 4.5-5 लाख। 4.5-5 लाख रुपए लगा। अच्छा, इन पैसों में लगने के बाद बीमारी बढ़ी कि घटी? बड़ी है। बढ़ी। कल यहाँ आपने आके यज्ञ किया, जी जी बीमारी घटी की बढ़ी? घटी है। घटी है बीमारी। और मैंने कहा था आप गौमूत्र लेके आएंगे तो आज खत्म हो जाती इसकी बीमारी, आप लेके आए हैं? बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की जय। अच्छा मीनू, अभी आप चल के देख ले कितना कंपन आपको हो रहा है। कंपन नहीं हो रहा, मैं घूम के आई थी वहाँ तक। इनका पैर ऐसे जैसे लगते हैं तो ऐसे चलता है, कंपन खत्म हो गया। कंपन देखो, डॉक्टरों ने इनका एक ऑपरेशन भी किया है, डॉक्टरों ने कई चीज़ें इनके साथ की है आगे ना, तो ये प्रयोग का हिस्सा रही है डॉक्टर का। डॉक्टर क्या करता है, एक मानव शरीर को लेके, खासकर भारत की किसी भी लेडी को लेके, वो माता बहन है, वो प्रयोग करता रहता है। सबसे पहला तो प्रयोग वो उसके बच्चे होने पे करता है, तब बताता है मुंह में टट्टी चली गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना मर जाएगी, ऐसे ही कहता है ना। कहा कि नहीं तुझे? कहा था। डॉक्टर को पूछा नहीं, तूने सांप इनके बच्चे ऐसे ही होते हैं, गधी के ऐसे ही होते हैं, ऊँटनी के ऐसे ही होते हैं, कुतिया के ऐसे ही होते हैं, शियालनी के ऐसे होते हैं, भेड़नी के ऐसे होते हैं, शेरनी के ऐसे ही होते हैं। दर्द उठता है, सबके बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे होने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, मैं भी अपने माँ बाप के ऐसे ही हुई, सिंपल तरीके से। मेरे माता पिता भी ऐसे ही हुए, पहले पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही पैदा हुआ, फिर तुम्हें काटने का क्या शौक मिला है? पर उससे पहले बोल रही थी कि सब नॉर्मल है, तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होगा, और फिर हुआ क्या? पर लास्ट मोमेंट पे ऐसे बोला कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा। क्यों डराया डॉक्टरों ने? पूछा कोई, किसी ने उनसे आज तक नहीं पूछा। सरकार ने कोई हिसाब लिया इन डॉक्टरों से? अब वैसे सरकार हिसाब ले रही है, मेरे हिसाब से 862 और नहीं, कितना बताया मैंने, 82 और 862, 82 सरकारी हॉस्पिटल, 862 वैसे, जिसमें 2 डॉक्टर अभी भी पकड़े गए हैं। पहले आरएमएल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर पकड़े गए, वो भी क्या कर रहे थे, वो भी छल्लों वाली कंपनी से सौदेबाजी कर रहे थे, वो भी उसमें पकड़े गए। वैसे भारत का अगर सीबीआई जाग गया, स्वास्थ्य विभाग के प्रति सचेत हो जाएंगे ये सारे के सारे। और एक बात सरकार को ये भी बैन लगा देना चाहिए कि अगर आपने क्या बताया, अगर आपने सिजेरियन डिलीवरी बताई है और कोई उसको नॉर्मल कर देता है तो आपको सजाए मौत मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी। क्यों? आप किसी माँ का पेट भी तो काट रहे हैं, या फिर आपका पेट काट के छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तो फिर आप देखेंगे कि भारत में तो कोई सिजेरियन डिलीवरी होगी नहीं, कोई नहीं होगी सिजेरियन, सब बच्चे ऐसे ही होने लग जाएंगे, है ना। डॉक्टर से कहा कभी ये सारी की सारी जो कायनात है, इसमें जितने भी माताएं बनती हैं सब ऐसे ही होता है भगवान की तरफ से। एक बात बता, समय आने पे तुझे डिलीवरी का दर्द हुआ था कि नहीं? डॉक्टरों ने तो नहीं किया, वो भगवान की तरफ से हुआ था, तो बच्चा भी तो भगवान की तरफ से था, उसको काहे रोक दिया उन्होंने? अच्छा एक बात बता, जब तेरी डिलीवरी होगी उसके बाद तेरे रोग बढ़ गए थे शरीर में? क्या बढ़ा? और पैर में कंपन हो, और हकलाने लगी, कमर में दर्द। कमर में दर्द हो गया और हकलाने नहीं लगी। 3 रोग दे दिए डॉक्टरों ने, सिजेरियन बच्चा पैदा करके, पता नहीं कौन सी नाड़ी काट दी। तो आपके पति ने उस पर केस नहीं किया? कौन सा हॉस्पिटल था ये, कौन सा हॉस्पिटल था? जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। तो इस पे केस नहीं किया आपने? केस करना चाहिए था, इनके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कुछ तो हाथ पैर मारते, कहीं तक तो जाते, किसी सांसद को पकड़ते, उससे लिखवाते भाई इसने मेरी पत्नी का बुरा हाल कर दिया है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने मिलके इसको शोध का केंद्र बना डाला। नहीं समझा? शोध थी एक नहीं? तू पढ़ी लिखी लड़की है, मेरे को बता, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं गलत कह रहा हूँ? आप एमकॉम बीएड नहीं हो क्या? अब इसके कंपनसेशन में भारत सरकार को इसको सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि ये अपने बच्चे को पाल ले, क्योंकि इसका तो आदमी का पैसा पूरा ही लगा दिया हॉस्पिटल वालों ने, और इसने झेला भी अलग से, और इसको कई रोग भी दे दिए। अब मुआवजे के रूप में भी मिलना चाहिए 50 लाख रुपए। नहीं, चलो मुआवजा ना दे 50 लाख रुपए, गवर्नमेंट जॉब तो दे मेरी बहन को, है भाई। सबसे बड़ी बात तो उन डॉक्टरों को अपना दशांश देना चाहिए। मतलब आज तक अगर उन्होंने 200 करोड़ रुपया कमाए हैं तो 2 करोड़ रुपया इसके हक में बनते हैं, यानी कि 6 करोड़ रुपया तो इसको डॉक्टरों की तरफ से मिलना ही चाहिए, जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से। क्योंकि इसकी एक डिलीवरी में जब उन्होंने 3 रोग दे दिए तो पता नहीं, भारत में तो करोड़ों तो डिलीवरियाँ हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसका मतलब डॉक्टर जो बीज बो रहा है, ठीक है ना, वो कैक्टस का पेड़ निकल रहा है उसमें से पीपल निकल ही रहा,
पीपल नहीं निकल रहा उसमें से जो ऑक्सीजन दे सके। तो डॉक्टर जो बीज बो रहा है कैक्टस निकल रहा है। कैक्टस मिला कि नहीं, रोग मिले कि नहीं? हाँ, अब भाई के पास आइए, यहाँ रोग मिलते हैं, शोक भी दूर होते हैं, रोग भी दूर होते हैं। और रोग वो दूर होते हैं जो निगेटिविटी से। डॉक्टरों ने उन्नति की है जी, पोलियो सदा के लिए खो दिया। डॉक्टरों ने उन्नति की, कोड को खो दिया। डॉक्टरों ने और उन्नति की। एक बात, महात्मा सारी जिंदगी पुण्य करता है, उसका एक केस पकड़ा जाए सारी जिंदगी जेल भुगतता है। भारत में डॉक्टर सारी जिंदगी अपराध करता है, पुण्य 2 कर दे, उन्हीं के बल पे भगवान बना रहता है। ये कैसी बात भाई? बाबाओं को तो घेरे और यहाँ डॉक्टर को ना घेरे हैं? क्यों भाई? ऐसा भेदभाव भारत की न्याय प्रक्रिया में हुआ कैसा? क्या अंबेडकर जी ने कहा था भेदभाव करना? क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि डॉक्टर को बख्शो और बाबा को पकड़ो? नहीं समझे? क्या तेरे जीवन में परिवर्तन आया? तू जब से मनु भैया से मिली है, वे चाहे 24 घंटे थे चाहे 48 घंटे थे, बताओगे? हाँ, वो अच्छा चल के दिखाओ मुझे, कैसे पता? बोलिए शनिदेव महाराज की। मैंने माना वो 50% ठीक हो गई तो भी क्या कम था। मैंने माना वो धीरे धीरे पूरी ठीक हो जाएगी तो भी क्या कम है। आप वेट करोगे कि नहीं करोगे? हॉस्पिटल में कितना दिन से दिखा रहे थे? 5 महीना हो गया, 5 साढ़े 5 महीना हो गया। 5.5 महीने हो गए, तो 1 महीना यहाँ आना पड़ा तो क्या रहेगा? आएंगे तो यहाँ आपके क्या उतने पैसे लग चुके होंगे? तब तक नहीं लगेंगे। तो यहाँ का थोड़ा सा ही खर्च है। क्या खर्च है यहाँ? कोई खर्च नहीं। कोई खर्च नहीं है, बस हवन कराओ ठीक हो जाओ। नहीं हवन के पैसे हैं तो जाप कराओ मनु भैया से, वो रोज करते हैं, सबके लिए करते हैं। नहीं, बहरहाल हमारा भारत के डॉक्टरों को यह कूट दिखा दिया जाए ताकि वो शर्म के मारे जो है ना, पपीता खा के बेहोश हो जाए। बताइए, आप जितने शनिधाम में आके चले, 6 महीने पिछले 5 महीनों में चले क्या नहीं है? नहीं, इसका मतलब शनिधाम तो गिरोह को भी उठाता है। बिल्कुल। जय शनिदेव बोलो। अच्छा, शनिधाम है कहाँ पे ये बताओ अपने मुंह से सबको। फरूखनगर में सुल्तानपुर झील के पास, सामने, के सामने, के सामने या के पास है ना, सादराना मोड़ के सामने, सामने शनिधाम। शनिधाम है। मनु भैया जी। मनु भैया जी। मनु भैया जी कौन है? मनु भैया जी हमारे भैया है? भैया है, वो हमें ट्रीट करते हैं। वो हमें ट्रीट करते हैं। ट्रीट क्या कैसे करते हैं? ट्रीट करते हैं, वो जो भी हमारी बीमारी होती है उसको तभी काट देते हैं। किससे? मंत्र जाप से सिर्फ मंत्र जाप से और यज्ञ से यज्ञ से और दीपदान से, और दीपदान से। है ना? हाँ और गौमूत्र मिल जाए तो और जल्दी कट जाती है बीमारी। हाँ। ऐसे बोलिए शनिदेव महाराज की। चले बाय, टाटा। अब कभी भी आना जब तक